बताएं अपने फादर के बारे में कि वो किस तरह, कहाँ थे वो और आप लोग कितने अरसे उनसे दूर रहे? हम जब मतलब यानी कि मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने होश संभाला तो तब मुझे यही था कि अब्बा जो है वो बाहर ही हैं। अच्छा। और वो मतलब पहले कतर में थे, हाँ। फिर उसके बाद वो पहले सऊदीया में थे, फिर कतर गए, फिर उसके बाद दुबई गए वो। और हमने मतलब यानी कि हम इतने से इतने हो गए। हाँ। वो फिर इसी तरह से 2 साल बाद आया करते थे। अच्छा, हर 2 साल बाद? हर 2 साल बाद उनको छुट्टी मिलती और थी। आप लोग कितने बहन भाई? हम 3 बहन भाई हैं। 3 भाई बहन। ये मेरी 2 बहनें और एक मैं अकेला भाई हूँ। हाँ। और वो 2 साल बाद आया करते थे, 3 महीने के लिए। जो वो फादर 2 साल नहीं होते थे, तो उन 2 सालों में आपको एज फादर की एब्सेंस, एज बच्चा क्या क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ी? अगर कुछ आपके दिमाग में ऐसी है चीज़। मुझे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हैं कि अक्सर औकात ईद पर बहुत उनकी कमी फील हुआ करती थी कि हमारे साथ ईद के लिए नहीं आती, क्योंकि नहीं होती थी छुट्टी का कोई नहीं बन पाता था मामला इस तरह से। तो इस वजह से मैं कहता था कि मतलब ईद पर हमारे साथ, तो हम अक्सर अम्मी से पूछा करते थे जब अब्बू का फ़ोन आता था तो हम पूछते कि पापा आ रहे हैं इस दफ़ा, आ रहे हैं ईद पर आ रहे हैं? कहते नहीं बेटा अभी छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन आप लोग दुआ करो कि छुट्टी मिल जाए उन्हें तो फिर आएँ। तो ऐसा है कि मतलब अगर 12 ईदें हमारी गुजरी हैं तो उनमें से तकरीबन 3 या 4 ईदें ईद पर वो हमारे साथ होते थे। अच्छा। वो ईदें जो थी वो मज़ेदार होती थी। हाँ, वो फिर उसमें ये है कि मतलब जब बड़ी ईद होती थी तो उसमें फिर कुर्बानी किया करते थे साथ में मिलके, मैं अब्बा मामू हम तीनों लोग मिलके। तो बहुत मज़ेदार वो टाइम था जब वो आते थे हमारे साथ। लेकिन फिर अक्सर औक़ात वो मिस भी करते जब वो नहीं होते थे हमारे साथ यहाँ पे, तो वो फ़ोन करते थे। अच्छा देखो, तुम लोगों के पास तो तुम लोग सिबलिंग्स थे, अम्मी थी, ख़ानदान था इधर, अब्बा उधर अकेले होते। हाँ। सो अब्बा ने कभी इस चीज़ का इजहार किया कि मुझे क्या फ़ील होता है दूर रहकर? मतलब कभी होता है ना, कुछ लोग इजहार करने वाले होते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो कभी उन्होंने इजहार किया? हाँ, नहीं अक्सर वो कहते हैं कि बेटा याद तो हमें भी आती है आपकी, अब क्या करें काम। मतलब अक्सर हम जब उन्हें फ़ोन पे कहा करते पापा आप आ जाए ना, आप आ जाएँ, इतना टाइम हो गया आ जाएँ। हाँ। छोटे थे हम तो ऐसा कहते थे, हमें थोड़ी समझ आता था कि मजबूरी हो। कहते बेटा अब काम करना है, आप फिर आपने पढ़ना, पढ़ाई करनी है आपने, और चीज़ें हैं सब कुछ। ये सब करना पड़ेगा ना, इसके लिए मुझे। देखो वैसे जैसे अम्मी अब्बू होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है, अब्बू ऑफिस से आते हैं तो हम लोग अम्मी की शिकायतें लगाते हैं, अम्मी ने आज मुझे मारा, अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया। तो जब अब्बू बाहर होते थे तो फ़ोन पे कभी ऐसा होता था कि अम्मा की सख्ती जो है, ज़ाहिर है अम्मा ज़्यादा सख्त हो जाती हैं जब अब्बू नहीं होते, उनकी एब्सेंस होती है तो ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाती है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। तो हम तो क्या ही, हमें तो एक तो याद ही नहीं रहता था उनकी क्या शिकायत। अम्मा कहती थी कि इनको समझाएं ज़रा, ये देखें इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, अम्मा शिकायतें लगा? हाँ, वो हर फ्राइडे उनकी कॉल आती थी अब्बा की, तो वो उन्होंने बताना होता था कि ये देखें अब इस वीक इसकी ये नई ये डिमांड आ गई है, ये नहीं ये करना चाह रहा है, जाना चाह रहे हैं दोस्तों के साथ इस तरह। तो फिर अब्बा जो है वो थोड़ा सा कहते हैं बेटा नहीं तंग करो अम्मा को।